नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं शीला कुमारी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दुनिया के कई देशों को कोविड टीकों की आपूर्ति आज से शुरू हो जाएगी। कल झारखंड के 52 केंद्रों पर 2735 स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना का टीका लगाया गया। इस वर्ष जेईई मेन और नीट के सिलेबस में किसी तरह का बदलाव नहीं किया गया है। जेईई मेन के परीक्षार्थियों को 90 प्रश्नों में से 75 के जवाब देने का विकल्प रहेगा। और स्वास्थ्य विभाग ने राज्य के सभी निजी नर्सिंग होम, अस्पताल और डायग्नोस्टिक सेंटरों को 30 जनवरी तक रजिस्ट्रेशन कराने का निर्देश दिया है। अब समाचार विस्तार से। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दुनिया के कई देशों को कोविड टीकों की आपूर्ति आज से शुरू हो जाएगी। कुछ ही दिनों में कई अन्य देशों को भी ये टीके सप्लाई किए जाने लगेंगे। श्री मोदी ने कहा कि दुनिया के देशों की स्वास्थ्य से संबंधित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भारत को एक पुराने सहयोगी देश के नाते बड़े सम्मान से देखा जाता है। एक बयान में विदेश मंत्रालय ने बताया है कि सरकार को पड़ोसी देशों के साथ साथ कई महत्वपूर्ण सहयोगी देशों से भारत में बने टीकों की आपूर्ति के कई अनुरोध मिले हैं। इसके मद्देनजर भूटान, मालदीव, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार और सेशल्स के लिए टीकों की आपूर्ति कल से शुरू की जाएगी। मंत्रालय ने यह भी कहा है कि श्रीलंका, अफगानिस्तान और मॉरिशस के मामले में भारत आवश्यक विनियामक स्वीकृति मिलने का इंतजार कर रहा है। विदेशों को टीकों की सप्लाई करते समय यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि घरेलू टीका निर्माताओं के पास देश की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त मात्रा में स्टॉक उपलब्ध रहे। केंद्र सरकार ने कहा है कि देश भर में 6,31,000 लाभार्थियों को कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कल नई दिल्ली में बताया कि टीकाकरण के बाद 0.18% लोगों पर टीके का प्रतिकूल असर देखा गया। स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि टीकाकरण के पहले दिन विश्व में सबसे अधिक लोगों को भारत में टीके लगाए गए। पहले दिन देश भर में 2,07,000 से अधिक लोगों को टीके लगाए गए। श्री भूषण ने कहा कि तमिलनाडु, पुदुचेरी और पंजाब में 40% से कम टीकाकरण हुआ। झारखंड में कल 52 केंद्रों पर 2735 स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना का टीका लगाया गया। रांची जिले में 3, पश्चिम सिंहभूम में 4 और खूंटी जिले के 1 सेंटर सहित अन्य जिलों में टीकाकरण किया गया। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार टीका लेने वाले लोगों में से 18 लोगों को जीभ मचलने और चक्कर आने जैसी समस्याएं हुई। इन लोगों को अस्पताल में रोक कर रखा गया। जब ये लोग पूरी तरह से सामान्य हो गए तब उन्हें घर भेजा गया। झारखंड में कोविड-19 से स्वस्थ होने वालों की दर 98.9% पहुंच गई है। अब तक 1,15,550 लोग ठीक हो चुके हैं और उन्हें अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई है। वर्तमान में कोविड-19 से संक्रमित केवल 1,190 रोगी हैं और उनका राज्य के विभिन्न अस्पतालों में इलाज किया जा रहा है। पिछले 24 घंटों में कोविड संक्रमण से 131 लोग स्वस्थ हुए और 100 नए मामले सामने आए। राज्य में अब तक कोरोना वायरस की 50 लाख से अधिक जांच की जा चुकी है। झारखंड में कल 101 कोरोना संक्रमित लोग मिले हैं। इनमें से रांची में 53, धनबाद में 15, बोकारो में 9, पूर्वी सिंहभूम से 5, लोहरदगा से 3, पलामू, चतरा और हजारीबाग से 2-2 संक्रमित मिले हैं। वहीं सरायकेला, सिमडेगा, कोडरमा, लातेहार और पश्चिमी सिंहभूम से 1-1 संक्रमित मिले हैं। राज्य में अब तक कुल 1,17,887 संक्रमित मिले हैं। वहीं सक्रिय मरीजों की संख्या 1,147 है। कल राज्य में कोरोना की वजह से 3 लोगों की मौत हो गई। अब तक कोरोना की वजह से 1,057 लोगों की मौत हो चुकी है। खादी और ग्रामोद्योग आयोग तथा जनजातीय कार्य मंत्रालय ने कल 2 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। इनमें जनजातीय विद्यार्थियों के लिए खादी वस्त्र की खरीद और प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के लिए क्रियान्वयन एजेंसी के रूप में भागीदारी करने की व्यवस्था है। ये समझौता ज्ञापन प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत के आह्वान के अनुसार है और इनका उद्देश्य खादी दस्तकारों और देश भर में जनजातीय लोगों की बड़ी आबादी के बीच तालमेल बढ़ाकर स्थानीय रोजगार के अवसर बढ़ाना है।
रांची नगर निगम ने निजी प्लम्बर के माध्यम से वाटर कनेक्शन लेने पर रोक लगा दी है। अब लोगों को नगर निगम से निबंधित प्लम्बरों से ही वाटर कनेक्शन लेना होगा। जो व्यक्ति गैर निबंधित प्लम्बर से वाटर कनेक्शन लेंगे, उन लोगों पर निगम प्राथमिकी दर्ज करेगा। इसके अलावा जुर्माना भी वसूल किया जाएगा। निगम ने वाटर कनेक्शन लगाने के लिए 30 प्लम्बरों को निबंधित किया है। इन प्लम्बरों को निर्देश दिया गया है कि वाटर कनेक्शन की स्वीकृति मिलने के बाद ही काम करें। केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया में किए जा रहे इस दावे का खंडन किया है कि वर्ष 2021 की 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 33% की बजाय 23% अंक ही प्राप्त करने आवश्यक होंगे। पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी ने इस खबर को फर्जी बताया है और स्पष्ट किया है कि शिक्षा मंत्रालय ने इस तरह की कोई घोषणा नहीं की है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज_रांची और फेसबुक पेज AIR न्यूज रांची के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो एक वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन जेईई मेन और नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट नीट के सिलेबस में इस साल किसी तरह का बदलाव नहीं किया है। जेईई मेन के परीक्षार्थियों को 90 सवालों में से 75 के जवाब देने का विकल्प रहेगा। इन 90 प्रश्नों में 30-30 सवाल गणित, रसायन और भौतिकी के होंगे। तीनों विषयों में 25-25 सवालों के जवाब देने होंगे। पिछले साल जेईई मेन में 75 प्रश्न पूछे गए थे। परीक्षार्थियों को सभी का जवाब देना था। शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि नीट यूजी 2021 के पैटर्न की घोषणा बाद में होगी। वहीं दूसरी तरफ शिक्षा मंत्रालय ने 2021-22 में आईआईटी, एनआईटी और अन्य केंद्रीय संस्थानों में एडमिशन के लिए मानदंडों में छूट का ऐलान किया है। इसके तहत 12वीं की बोर्ड परीक्षा में 75% अंक की अनिवार्यता नहीं होगी। इस संबंध में केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया है। दल बदल के मामले में भारतीय जनता पार्टी और सत्ता पक्ष के बीच कानूनी दांवपेच और तेज हो गए हैं। भाजपा ने झाविमो छोड़कर कांग्रेस में शामिल होने वाले विधायक प्रदीप यादव और बंधु तिर्की के खिलाफ दल बदल को लेकर याचिका दाखिल की है। विधानसभा अध्यक्ष रविंद्र नाथ महतो के न्यायाधिकरण में दोनों विधायकों के खिलाफ 10वीं अनुसूची के तहत सदस्यता रद्द करने का आवेदन दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ हाईकोर्ट ने दल बदल के मामले में स्पीकर द्वारा जारी नोटिस और स्वतः संज्ञान लेने के अधिकार को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर कल सुनवाई की। हाईकोर्ट की खंडपीठ ने कहा कि स्पीकर के अधिकार की संवैधानिक वैधता के बिंदुओं पर कोर्ट सुनवाई करेगा। वहीं भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी की दल बदल मामले में स्पीकर द्वारा स्वतः संज्ञान से जारी नोटिस पर पूर्व में लगाई गई रोक को खंडपीठ ने हटा दिया है। केंद्र सरकार ने व्हाट्सएप कंपनी से कहा है कि वो अपनी निजता यानी प्राइवेसी नीति में हाल में किए गए बदलाव को वापस ले ले। सरकार ने यह भी कहा है कि एक तरफा तरीके से किए गए कोई भी बदलाव अनुचित और अस्वीकार्य हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना टेक्नोलॉजी मंत्रालय ने कठोर शब्दावली वाला एक पत्र व्हाट्सएप के मुख्य कार्यपालक अधिकारी विल कैथकॉर्ड को लिखा है, जिसमें कहा गया है कि व्हाट्सएप की सेवा शर्तों और निजता नीति में उपयोगकर्ताओं को छोड़ने का विकल्प दिए बिना किए जा रहे प्रस्तावित बदलाव गंभीर चिंताएं पैदा करते हैं। इनसे भारतीय नागरिकों की स्वायत्तता और उनके चुनने की स्वतंत्रता को लेकर कई दुष्परिणाम उत्पन्न हो सकते हैं। मंत्रालय ने कहा है कि भारत में व्हाट्सएप का उपयोग करने वालों की संख्या दुनिया में सबसे अधिक है और ये व्हाट्सएप की सेवाओं के लिए सबसे बड़ा बाजार भी है।
सूचना टेक्नोलॉजी मंत्रालय ने व्हाट्सएप से कहा है कि वो प्रस्तावित बदलावों को वापस ले ले और सूचना संबंधी निजता चुनने के विकल्प और डाटा सुरक्षा के बारे में अपनी नीति पर पुनर्विचार करे। पूर्वी सिंहभूम जिले के एमजीएम अस्पताल में सुरक्षा मामलों की अनदेखी हो रही है। विस्तृत जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। पूर्वी सिंहभूम जिले के मुख्य सरकारी अस्पताल एमजीएम मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में आग लगने से निपटने की कोई व्यवस्था नहीं है। अस्पताल में करीब 7 साल पहले लगे अग्निशामक यंत्र आउटडेटेड होने के कारण खराब हो चुके हैं। इस बात का खुलासा अग्निशमन विभाग की जांच में हुआ है। अस्पताल की स्थिति ऐसी है कि सभी स्थानों पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी नहीं पहुंच सकती है। ऐसे में यदि आग लगी तो उसे बुझाने में घंटों लग सकते हैं। एमजीएम अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर संजय कुमार ने बताया कि अस्पताल बिल्डिंग भवन निर्माण निगम ने बनवाई है। भवन में विभिन्न स्थानों पर अग्निशामक यंत्र लगाने के लिए विभाग के पास कई बार पत्र लिखा गया है। विभाग से गाइडलाइन मिलते ही कार्रवाई की जाएगी। राजेश कुमार लालदास, आकाशवाणी समाचार, जमशेदपुर। स्वास्थ्य विभाग ने राज्य के सभी निजी नर्सिंग होम, अस्पताल और डायग्नोस्टिक सेंटरों को 30 जनवरी तक क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन कराने का निर्देश दिया है। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव डॉक्टर नितिन मदन कुलकर्णी ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। निबंधन कराए बगैर अगर कोई व्यक्ति या संस्थान किसी भी तरह का क्लिनिक, नर्सिंग होम, अस्पताल और डायग्नोस्टिक सेंटर चलाएंगे तो उन पर जुर्माना लगाया जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एनआईए के विशेष न्यायालय के गठन संबंधी प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दी है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए के तहत आतंकवादी और वामपंथी उग्रवादी गतिविधि मामलों की सुनवाई की तर्ज पर ही झारखंड में एनआईए के विशेष न्यायालय का गठन किया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा एनआईए का विशेष न्यायालय के गठन का अनुरोध किया गया था। इन आतंकी गतिविधियों में शामिल कई आरोपियों की गिरफ्तारी रांची और जमशेदपुर से हुई थी। विशेष न्यायालय की स्वीकृति एनआईए से जुड़े मामलों की जांच में तेजी लाएगा। और अब अखबारों की सुर्खियों में सुनते हैं प्रमुख अखबारों की सुर्खियां। राज्य में प्रकाशित होने वाले अधिकतर दैनिक अखबारों ने आज भारतीय क्रिकेट टीम द्वारा ब्रिस्बेन टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया पर ऐतिहासिक जीत को पहली खबर बनाया है। प्रभात खबर ने भारत की जीत को लेकर शीर्षक बनाया है, युवा जोश लड़े और जीते। वहीं दैनिक भास्कर ने देख ले दुनिया यही है न्यू इंडिया शीर्षक से भारत की जीत को पहले पन्ने पर जगह दी है। दैनिक हिंदुस्तान ने दल बदल मामले में स्पीकर के स्वतः संज्ञान के अधिकार पर हाईकोर्ट करेगा फैसला खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक जागरण ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बयान केंद्र सरकार से झारखंड को है अधिक उम्मीदें को लीड खबर बनाया है। रांची एक्सप्रेस ने संसद की थाली से हटी रियायत शीर्षक की खबर को पहले पेज पर जगह दिया है। हिंदुस्तान टाइम्स ने व्हाट्सएप कंपनी को प्राइवेसी पॉलिसी में बदलाव को वापस लेने के केंद्र सरकार के निर्देश को पहले पन्ने पर जगह दी है। वहीं द टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी भारतीय टीम की ऐतिहासिक जीत को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दुनिया के कई देशों को कोविड टीकों की आपूर्ति आज से शुरू हो जाएगी। कल झारखंड के 52 केंद्रों पर 2735 स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना का टीका लगाया गया। इस वर्ष जेईई मेन और नीट के सिलेबस में किसी तरह का बदलाव नहीं किया गया है। जेईई मेन के परीक्षार्थियों को 90 प्रश्नों में से 75 के जवाब देने का विकल्प रहेगा। और स्वास्थ्य विभाग ने राज्य के सभी निजी नर्सिंग होम, अस्पताल और डायग्नोस्टिक सेंटरों को 30 जनवरी तक रजिस्ट्रेशन कराने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।